अंदर की खबर में अब आपको बताएंगे आज लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा कहीं चर्चा अगर होती है किस राज्य की सीटों को लेकर तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये जो 80 सीटें हैं इस पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे फॉर्मूला सेट कर लिया है इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज आपको बताएंगे इसके मायने क्या है और कैसे एजेंडा आगे के लिए सेट हुआ है। जैसा मैंने कहा लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नजर किसी राज्य पर है, हर किसी राजनीतिक दल की, तो वो है उत्तर प्रदेश। और होना लाजमी भी है क्योंकि पूरी 80 लोकसभा सीटें यहां पर ऐसी हैं जो बताती है कि हार और जीत का फैक्टर कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार का जो लक्ष्य है वो यूपी की उन 80 सीटों से होकर गुजरता है जिसे जीतने का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही सेट कर दिया था। लेकिन कैसे ये आपको बताऊंगी आज, क्योंकि योगी का ये फॉर्मूला अखिलेश को पच नहीं रहा है। तो बबुआ को चुनावी मैदान में मात देने के लिए बुआ ने ऐसा दांव चला कि बबुआ को कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन इन सब पर भारी है योगी का हंटर, जिसके बाद अपराधियों के दिमाग ठिकाने आ गए हैं। योगी ने आज अखिलेश राहुल की जोड़ी को चुनावी मैदान में क्लीन बोल्ड करने के लिए वो चुनावी पिच तैयार की जिस पर दोनों बार बार फिसलते नजर आ रहे हैं। तो इधर चुनावी बयार को सीएए ने लागू होने के साथ और गरमा दिया, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर बता दिया सीएए कानून वापस नहीं होने वाला, तो केजरीवाल को जवाब उन हिंदू शरणार्थियों ने दिया जिनकी नागरिकता का विरोध वो लगातार कर रहे थे, जिनको एक तरह से अपराधी तक बता दिया गया था। और विपक्ष अब कैसे इस मामले को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल चुका है कि ये मामला अब हाथ से निकल चुका है और ये लागू हो चुका है। अंदर की खबर में लेकिन आज हम जिन खबरों के बारे में आज आपसे बात करने जा रहे हैं उन खबरों की डिटेल आपको बताते हैं और बताते हैं कि आज सबसे अहम जो खबर है वो है सीधे उत्तर प्रदेश से निकलती नजर आती है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का योगी मंत्र आज जब सामने आया तो कैसे विपक्ष को समझ में आ गया कि मुद्दों की राजनीति कैसे करनी चाहिए। योगी ने वो नया फॉर्मूला भी सेट कर दिया है 80 का, और 80 के जरिए कैसे बड़े किले फतेह होगी ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी आज हम दूसरी खबर के जरिए देंगे। ये जीत की जो यूपी थ्योरी गढ़ी गई योगी आदित्यनाथ की ओर से, ये क्या कुछ है ये आपको समझाएंगे। तो तीसरी खबर जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है सीधे शरणार्थी घुसपैठी में फर्क है, ये बताया गया आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। तो उन शरणार्थियों ने बता दिया केजरीवाल को जिनका अपमान उन्होंने किया था, ये कहते हुए कि ये चोर है, ये डकैत है। आज जवाब कैसे दिया गया है, लेकिन बात हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही सबसे पहले अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन इसी एजेंडे को वो कैसे 80 के फॉर्मूले में पूरा करेंगे, शुरुआत इस खबर के साथ। अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी। तो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। अरे वहाँ तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर है या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। लेकिन रात चलते भी किसी बेटे के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। तो योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे बता रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश तो उन्होंने बना दिया है और अपराधी कैसे प्रदेश छोड़कर चले गए या फिर एक तरह से अपराध छोड़ दिया गया है। लेकिन इसी मुद्दे को कैसे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हथियार बना लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला जातिगत समीकरणों के लिए किया, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया है कि कौन से मुद्दे हैं जो अहम रहेंगे उस मैनिफेस्टो में। माफिया को संदेश है कि प्रदेश छोड़ दीजिए नहीं तो अपराध
छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अतीक अहमद का क्या अंजाम हुआ सबको पता है, मुख्तार अंसारी का अंजाम क्या हुआ सबको पता है। माफिया राज की वापसी नहीं हो सकती, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब समझिए मिशन 80 जो लॉक किया गया उसमें अगला मुद्दा क्या है। गुंडों को संदेश है कि अगर छेड़छाड़ की तो ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए कैसे पैर तोड़ दिया जाएगा। तो इसी के जरिए यह बताया गया अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला चला रहे हैं वो महज दिखावा है, दलित विरोधी है दरअसल समाजवादी पार्टी। ये अहम मुद्दा है 80 के चुनावों में कैसे किले फतेह की जाएगी। विपक्ष एक तरह से अखिलेश यादव जो जनता को बता रहे हैं कि कैसे वो उनके साथी हैं, लेकिन नहीं है। सपा को वोट देकर खराब ना करें, योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है वो तो कोई भी काम आपके हित में करेंगे नहीं, इसीलिए इनको वोट मत दीजिए। अब यहाँ पर वो इस बात पर तंज कस रहे हैं कि जो चाचा और भतीजे इनमें ही आपस में जंग लड़ी हुई है, ये चुनाव क्या लड़ेंगे। तो वही योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को भी आज नसीहत दे दी, जो बोगे वही काटोगे। यानी अगर अपराध को बढ़ाओगे तो फिर अपराधी क्या करेंगे ये आपको पता है, इसीलिए स्नेह प्यार को बढ़ाइए, ये साफ तौर पे कहा गया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, दिल्ली फतेह के लिए यानी कि केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए, लोकसभा चुनावों में जीत के लिए जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रही हूं, आज पूरा विश्लेषण हम आपको देते हैं कि ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें आता है, अवध आता है, पूर्वांचल आता है और बुंदेलखंड आता है। अब हम सबसे पहले जरा पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां किसानों के मुद्दे पर हमेशा ही वोटों की राजनीति होती रही है। तो मुद्दे अहम यहां पर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की खासतौर पर मैं बात कर रही हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो तरंगे यहां से उठती रही हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी 14 सीटें यहीं से जीती थी, तो 2019 में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ आई लेकिन जीत नहीं पाए थे। पश्चिमी यूपी में क्या रहा है वो समझिए, पश्चिम और ब्रज की 27 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, बात करते हैं अवध की, जिसने एक तरह से अवध को साधा, उसने सरकार बना ली। ऐसा माना जाता है 80 सीटों के लिए अवध की जो भूमिका है वो कितनी अहम हो जाती है ये समझिए। अगर इसको समझेंगे 2014 में इसी अवध की हम अगर बात करें तो बीजेपी ने 78 में से 71 सीटें जीती थी लोकसभा चुनावों में, यानी कितना बड़ा फैक्टर अवध का भी रहा ये समझिए। 2019 में कांग्रेस के हाथ से अमेठी निकल गया, नहीं जीत पाए, वायनाड चले गए राहुल गांधी। 2024 में बीजेपी इसी क्षेत्र से अपनी स्थितियों को मजबूत कर चुकी है। कैसे? राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी का विश्वास लोगों पर और ज्यादा बढ़ा है। लोग बीजेपी पर विश्वास करने लगे कि जो कहते हैं वो करते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़िए, पूर्वांचल की बात हम करें, पूर्वांचल में 21 जिलों की 26 सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उन 80 सीटों में जो सीधे जीत और हार का फॉर्मूला तय कर देती है। पूर्वांचल से इस बार टिकटों के समीकरण के जरिए कैसे उन लोगों को लाकर भी फॉर्मूला तय किया गया जिसमें राजभर का भी नाम है। यहां से देश को 5 प्रधानमंत्री भी मिले। तो इलाका अति पिछड़ी जातियों के लिए जाना जाता है। अति पिछड़ी जातियां यहां पर मिल करके जीत और हार का पूरा ताना बाना बुनती है। निर्णायक स्थिति में कौन कौन है? राजभर, निषाद, चौहान, इसीलिए संजय निषाद और राजभर को सेट किया गया। अब आपको समझ में आया कि क्यों पूर्वांचल को किस तरह से सेट किया गया। 2014 में बीजेपी ने यहां से 23 सीटें जीती थी।